लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमें 4 स्टेटमेंट्स गिवन है और इसमें जो कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होंगे वो कौन से कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होंगे। एक तो कोडॉन का स्टॉप कोडॉन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। देन इसके बाद जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, टीआरएनए। देन इसके बाद और कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, और कॉन्सेप्ट जो अप्लाई हो रहा है दैट इज ट्रांसलेशन से रिलेटेड ही है, ट्रांसलेशन। तो अगर हम यहाँ ऑप्शंस को देखें, सबसे पहला हमें ढूंढना क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। देयर आर नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन। हर एक अमीनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक टीआरएनए तो है, लेकिन जो स्टॉप कोडॉन्स हैं, जो कोई अमीनो एसिड कोड नहीं करेंगे, तो उनके लिए टीआरएनए की भी जरूरत नहीं है। तो इसीलिए स्टॉप कोडॉन्स के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता है, बिल्कुल सही। देन इसके बाद टर्शरी स्ट्रक्चर जो है उसमें टीआरएनए क्लोवर लीफ लाइक नजर आता है। टर्शरी में नजर आता है या सेकेंडरी में, तो ये तो हो गया। टर्शरी में नहीं नजर आएगा, टर्शरी में वो नजर आएगा इन्वर्टेड एल जैसा। सो इन टर्शरी स्ट्रक्चर टीआरएनए लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल शेप, और सेकेंडरी में इट लुक्स लाइक क्लोवर लीफ। इनकरेक्ट तो मिल गया। देन टीआरएनए स्पेसिफिक है हर एक अमीनो एसिड के लिए, यह भी फर्स्ट पॉइंट में डिस्कशन हो गया था। अमीनो एसिड्स के पास कोई स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी नहीं है जिससे हम कोड यूनिकली रीड कर पाए। जैसे कि डीएनए से कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बन जा रहा था, तो वो कॉम्प्लीमेंटैरिटी थी जिससे इजीली काम हो रहा था, चाहे रेप्लिकेशन का हो चाहे ट्रांसक्रिप्शन का हो। लेकिन अगर हम बात करें अमीनो एसिड्स के रेस्पेक्ट में, तो एमआरएनए में जो सीक्वेंस है उससे कौन सा अमीनो एसिड बनेगा वो पहचानना मुश्किल हो रहा था। कोई यूनिक फीचर ऐसा था नहीं, कॉम्प्लीमेंटैरिटी थी नहीं, और उस वजह से लेके आए थे क्या, जेनेटिक कोड। तो इसलिए अमीनो एसिड के पास कोई ऐसा स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी नहीं है जिससे कोड यूनिकली रीड कर पाए। तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन